Most welcome Art and English online education channel. I am Naveen sir. This is my picture. यह मेरी प्रोफाइल पिक्चर है और मेरे द्वारा ही आपको पढ़ाया जा रहा है। जी मेरा संस्थान है बड़ा मलहरा में सॉरी क्लास संकाय का सबसे बेहतरीन संस्थान है। जी मेरी एजुकेशन है, मैंने एमए समाजशास्त्र और इंग्लिश लिटरेचर से किया है, इसलिए मैं आर्ट और इंग्लिश की वीडियो बनाता हूँ। जी मेरा चैनल है, यदि अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और इसके बगल में बेल आइकन है उसे भी दबा देना। इस चैनल पर आपको 11th और 12th इसका आर्ट और इंग्लिश के सभी सब्जेक्ट आपको पढ़ने को मिलेंगे। आर्ट के सभी सब्जेक्ट मतलब पॉलिटिकल साइंस, सोशलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एट्सेट्रा। फर्स्ट लेसन मैंने आपका कवर कर दिया था, सेकंड लेसन भी मैंने पढ़ा दिया। अब सेकंड लेसन जो आपका है उसका जे हम लोग आज कवर करेंगे। जो CBSE के स्टूडेंट हैं उनके लिए 18 नंबर पार्ट है और जो NCERT के हैं उन्हें सेकंड भूगोल का सेकंड पार्ट है। संरचना तथा भू आकृति विज्ञान, इसको हम आज कवर करेंगे। तो संरचना एवं भू आकृति विज्ञान मैंने आपको बता दिया था। भू आकृति क्या है, भूमि की आकृति है, वो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भारत का नक्शा भी बता दिया था, जी मैंने समझा दिया था। इसमें पहला ऑप्शन आपके लिए है, एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे। करेवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है? करेवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है कश्मीर हिमालय में। जी कहाँ पाई जाती है? कश्मीर हिमालय में। अगला आपके लिए है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकताक झील है? लोकताक झील है मणिपुर में। अगला है आपके लिए, अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? तो अंडमान सागर अलग करता है। डोडा बेटा, जी आपके पेपर में आएगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पर है? नीलगिरी की पहाड़ी पर है। अब है आपके क्वेश्चन आंसर। यदि एक व्यक्ति को लक्षद्वीप जाना हो तो उसे कौन सा तटीय मैदान से होकर जाना पड़ेगा? जी बहुत सरल है, मैं आपको इसको समझाना चाहता हूँ, आपको रटना नहीं है इसको। मान लो जी इस तरफ से अपन गुजरात तरफ से जी आए, ये मैंने आपके लिए भारत का नक्शा बना दिया है। तो अरब सागर में है हमारा क्या? लक्षद्वीप। तो हम लोग मालाबार से होकर और लक्षद्वीप पहुंचेंगे। कहाँ से होकर लक्षद्वीप पहुंचेंगे? मालाबार से होकर। तो इसका आंसर होगा, हम लोग पढ़ते हैं इसके आंसर को, क्या लिखा है देखिए। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है, जैसा मैंने आपको बताया। यह केरल तट से 280 किलोमीटर है, ठीक है। और केरल तट और मालाबार तट की दूरी भी 280 किलोमीटर है, इसलिए हम मालाबार तट के मैदानों से होकर लक्षद्वीप पहुंच सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में ठंडा मरुस्थल कहाँ स्थित है? ये भी मैंने आपको जब अध्याय पढ़ाया था तो समझा दिया था कि भारत में है 2 मरुस्थल। भारत में कितने मरुस्थल हैं? 2। एक है ठंडा मरुस्थल और एक है गर्म। जो ठंडा मरुस्थल है वो है थार का ठंडा मरुस्थल है, सॉरी, लद्दाख है ना। और गर्म मरुस्थल है थार का, जो हमारे राजस्थान में है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, जी तो बन जाएगा, ठंडा मरुस्थल कहाँ है? लद्दाख क्षेत्र में है। पश्चिम तटीय मैदान पर कोई डेल्टा क्यों नहीं बनता? देखिए पश्चिमी तटीय मैदान पर कोई डेल्टा इसलिए नहीं बनता क्योंकि वहाँ की नदी तेज गति से बहती हैं, और डेल्टा वहाँ बनते हैं जहाँ की नदी मंद गति से बहती हो। तो आपको सीधा सीधा यही लिख देना है कि पश्चिमी तटीय मैदानों पर कोई डेल्टा नहीं है, क्योंकि भारत की पश्चिम मार्ग में बहने वाली नदियों में
ढाल काफ़ी तेज होती है, जिससे वे अपने देखिए बहुत सरल है जी, बहुत ज़्यादा। पश्चिमी तटीय मैदान पर कोई डेल्टा इसलिए नहीं बनता क्योंकि वहाँ की जो नदियाँ हैं वो तेज गति से बहती हैं, तो वो डेल्टा न बनाकर क्या बनाती हैं, ज्वार नदमुख। क्या बनाती हैं, ज्वार नदमुख। और डेल्टा कौन बनाती है, डेल्टा बनाती है गंगा नदी। तो इसलिए पश्चिमी तट पर कोई डेल्टा नहीं है ना। आपको इतना समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह का तुलनात्मक विवरण करें। सबसे पहले हम लिख देंगे अरब सागर के द्वीप। अरब सागर के द्वीपों में लक्षद्वीप और मिनीकॉप है। ये केरल तट से 280 से 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। अरब सागर में कुल 36 द्वीप हैं, जबकि बंगाल की खाड़ी में कितने द्वीप हैं, 572 द्वीप हैं। ये अंतर है। अरब सागर के द्वीप 8 अंश उत्तर से 12 अंश उत्तर और 71 पूर्व से 74 पूर्व की ओर स्थित हैं। बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, इनमें ये अंतर है। तो ये बन जाएगा आप पर, कोई कठिन नहीं है। इसकी PDF में सेंड कर दूंगा। ये कुछ मोस्ट नहीं है हम, क्योंकि हम मोस्ट क्वेश्चन ही पढ़ेंगे। अब इसमें अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये पेपर में आएगा। मोटे तौर पर भारत को 6 भूविभागों में बांटा जाता है। भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह, उत्तर और उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला, उत्तरी भारत का मैदान और प्रायद्वीपीय पठार। करेवा क्या है, करेवा कैसे कहते हैं, करेवा पीर पंजाल श्रेणी पर जो बर्फीले हिमोड़ होते हैं उन्हें कहते हैं, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ नहीं है, ये भी कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम। जम्मू कश्मीर किस नदी के पास है, झेलम नदी पर स्थित, झेलम नदी के पास। प्रसिद्ध फूलों की घाटी, ये पेपर में आया था रिवीजन टेस्ट में, फिर आएगा। ये बृहत हिमालय उत्तराखंड राज्य में है, आप इसे याद रखना। द्वार स्थलाकृति कहाँ है, दार्जिलिंग और सिक्किम में है, ये भी आप याद रखना। मणिपुर में, मणिपुर और मिजोरम किस नदी के पास है, बराक नदी के पास है। लोकताक झील, ये आपको पता होना चाहिए, मणिपुर में है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। और नीलगिरी की डोडा बेटा है, ध्यान रखना। मॉलिशस बेसिन मिजोरम में। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को किस नाम से जानते हैं, सह्याद्री के नाम से जानते हैं। महाद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अनामलाई है ना। इसके बाद नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा। इसके बाद पूर्वी पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं नीलगिरी पहाड़ियों के पास। मालाबार तट की विशेष स्थलाकृतियाँ, ठीक है। कपाल जी कहाँ पर है, मछली पकड़ने अंत स्थल नौकायन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसके बाद है भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है, अरावली। तो ये पेपर में आ जाता है। एक प्राचीन वलित पर्वत और एक नवीन वलित पर्वत का नाम लिखना पड़ता है। देखिए, जो प्राचीन वलित पर्वत है वो है हमारा अरावली, और अगर मान लो अगर नवीन वलित पर्वत तो क्या लिखोगे, तो लिख देना हिमालय। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब है, ये सब मैंने आपको समझा दिया है। भारत में प्रवाल द्वीप का एक समूह है लक्षद्वीप। भारत में बैरन द्वीप में एकमात्र जीवित ज्वालामुखी है, इसको याद रखना। लक्षद्वीप द्वीप समूह में 11 द्वीप हैं छोटे छोटे। पंजाब 5 नदियों के द्वारा बना, इसलिए उसे पंजाब कहते हैं। तो ये आपका हो गया। अभी आप में से आपने क्या क्या समझा, मैं आपको एक बार थोड़ी इसका बता दूं। आपने समझा भारत के 6 भौतिक विभाग हैं। आपने समझा लोकताक झील कहाँ है, फूलों की घाटी कहाँ है,
उत्तर का विशाल मैदान किस नदी के द्वारा बनाया गया है। तो इस हिसाब से जिन भी स्टूडेंट को PDF फाइल चाहिए वो मेरे नंबर 782846 पर मुझसे कांटेक्ट करें। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आपका 3 चैप्टर पढ़ाऊँगा।